प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मैं नारायण सिंह, राजसमंद, राजस्थान से। जी गुरुदेव, मैं जब ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा आसन तो सिद्ध नहीं है, लेकिन जब चेयर पे बैठता हूँ, कुर्सी पे पेट झटके हो जाता, तब मेरा आधा पौन घंटा आराम से ध्यान लग जाता है, पीछे सपोर्ट होता है। तो आसन पे ऐसे पे आसन बिछाओ, मतलब जैसे मैं बैठा हूँ ये आरामदेह है जी। ये आसन नहीं है, ये आसन नहीं है ऐसे जो भी आसन नीचे कुछ बिछा लो ताकि पैरों की हड्डियों में ना लगे जी। यानी जो एड़ी के पास हड्डी होती है उसमें ना लगे। ऐसे करके कंबल या स्पंज का पतला सा बिछा सकते हैं जी। और फिर रीढ़ सीधी करके बैठिए जी और आसन सिद्ध करिए। जी। मैं यहाँ देख रहा था, तभी तो मैं उठ के गया। कुछ साधक इधर उधर हिल डुल रहे थे, पैरों को चेंज कर रहे थे इधर का उधर उधर। जी। आसन सिद्ध होना बहुत जरूरी जी। है। हाँ, अगर कोई परेशानी हो, जैसे विकास जी को परेशानी हो गई, मैं एक पैर में फ्रैक्चर है इधर, ये तो ऐसा बोलो ना, हमें क्या पता कि आपके पैर में। ये पैर में फ्रैक्चर है नीचे। अच्छा, बैठने में दिक्कत होती हाँ, है। ये यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दूसरे के ऊपर नहीं करो, आपने बता दिया ना। हाँ, इधर रोड है। देखो तो कोई बात नहीं, फिर आप बैठ सकते हैं, इस पे बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे देखो। मैं गलत बैठा हूँ ना, पीछे आरामदेह बैठा हूँ, इस तरह से बैठो, यानी सहारे ना बैठो, कुर्सी के सहारे ना बैठो, ऐसे करके कोई बात नहीं, बैठ ऐसे ध्यान करो। गुरुदेव, मैं जब अनुलोम विलोम करता हूँ 15 मिनट, तो मतलब 10 मिनट के अंदर बस ही ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ अंदर कुछ हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही राइट से चल लिया तब भी, और थोड़ा तब भी यहाँ बहुत होता है। एक समय ऐसा आता है ये हाथ ऑटोमेटिक यहाँ से उठ के लटक के रहेगा सेंटर में, अपने आप ऑटोमेटिक ये हाथ। देखो, यहाँ सिर के ऊपर जो होता है प्राणों के कारण होता है जी। प्राण का जब दबाव होता है और मन से सोचते हैं तो उस जगह जो सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं जी, वो कंपन करने लगती है, उनके अंदर प्राण भरा होता है। ये मत समझना नीचे से ऊपर तक प्राण गया, वो नहीं है। यहाँ पे कहीं भी आप जिस जगह पे मन को केंद्रित करोगे, जैसे आप इस जगह पे मन को केंद्रित करें, तो यहाँ भी तुरंत नहीं होगा, कुछ समय बाद यहाँ भी गुदगुदी होने लगेगी, कुछ समय के यानी 2-4 महीने। इसी तरह से मन यहाँ का जो हलचल होती है वो प्राणों की, सूक्ष्म नाड़ियों के अंदर जो प्राण भरा होता है सूक्ष्म, उसमें हलचल बिल्कुल सेंटर में है यहाँ। हाँ, वो सिर के ऊपरी भाग में होता है जी। आप आसन सिद्ध करिए। आसन सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैर तो नहीं, वो आपने पैर का आसन सिद्ध मतलब ऐसे बैठे रहिए, हिलिए डुलिए नहीं, रीढ़ सीधी होनी चाहिए एकदम से। चेयर पे भी मतलब सहारा मत लीजिए पीठ का, बैक सपोर्ट नहीं। हाँ, सपोर्ट नहीं लीजिए, जो पीछे का हिस्सा नहीं, बिल्कुल। देखो मैं इस समय हूँ ना, सपोर्ट नहीं लिए, सीधे बैठा इस तरह का। ऐसा कर लो, गोदी में हाथ रख लें इस तरह का, ऐसे करके ध्यान में करें, कोई बात नहीं। आप हिले डुले ना, आप ऐसे बैठे रहे। ये नहीं है कि आप अपना उसमें दुकान में बैठे और ऐसे किए। नहीं, दुकान पे नहीं, आपने मना किया। हाँ, वो सब नहीं चलेगा। नहीं, दुकान पे नहीं। अब बस ऐसे करके और ध्यान करिए, मतलब ध्यान करिए जी। और जो कुछ आपकी आसक्ति थोड़ी कम करिए, उम्र बहुत हो गई, बहुत का मतलब अब ईश्वर की ओर के लिए थोड़ा सा उधर ही हूँ, रोज जड़ी होती है। देखो ऐसा ना कहो, अभी आप दुकान में आप कितने, आप मतलब बेटा है ना। हाँ बेटा। बेटा को आप संपन्न बनाने के चक्कर में दुकान में बैठ जाते। नहीं, मैं टाइम पास कर लिया, मैं कहा घर बैठे बैठे क्या करूँ। टाइम पास के लिए दुकान बैठते रहिए, टाइम पास के समय आप ध्यान में बैठिए, दुकान में नहीं। दुकान में बैठे बैठे ध्यान करता हूँ। आपने मना कर दिया, नहीं कहते हैं कि सही बात मुंह से निकल ही जाती है। तो मैंने क्या कहा था, दुकान पे नहीं चलेगा, दुकान में कहीं ध्यान होता है, कब कस्टमर आ जाए, कब क्या हो, क्या मतलब। गेट लॉक कर देता हूँ, दिन में कोई नहीं आए, यानी का लॉक कर देते। अरे भाई ऐसा नहीं, घर में करो। ये नहीं, देखो हमने क्या कहा, जगह एक होनी चाहिए, आसन एक होना चाहिए। ये दुकान ध्यान की जगह नहीं है। दुकान से ज्यादा डिस्टर्ब तो घर में होता है। तो क्या घर में है कुछ शोरगुल ज्यादा ही बच्चों का? हाँ, वो कोई मेरे को सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, सपोर्ट नहीं करता। मेरी वाइफ तो बिल्कुल ही नहीं करती है, इसमें बिल्कुल नहीं समझती नहीं है वो। अरे तो ऐसा व्यवहार करो कि खुश हो जाए। मैं सब कुछ करता हूँ, अगर तभी तो कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि हर महीने तो सोना कौन लाके देंगे। तो आप उसकी डर की वजह से दुकान में करने लगते। दुकान पे करता हूँ दिन में। अरे छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लो, ऊपर है बना हुआ। हाँ, तो बस उसी में रहो, आ जाती है खटखट के मैं ऊपर। अब बताओ मैं क्या करूं? तो रात को 10 बजे बाद में टाइम मिलता है जब वो सो जाती है। अरे समझाओ ना, कहते उम्र बहुत हो गई,
ऊपर वाले मिल जाएंगे तो कहेंगे हमारा नाम लिया कभी, कहेंगे नहीं तो कहेंगे यमदूत जी आपका इंतजार कर रहे हैं। जी गुरुदेव। मतलब कहने का अब खैर उन्हें नहीं करना चाहिए, उम्र जब ज्यादा हो जाती है तो मतलब विरोध नहीं करना चाहिए। मैं क्या कहूँ, तो उनकी लाइन अलग है ना गुरुदेव, उनके वो श्रीनाथ जी के मंदिर जाना वापस आना। अरे तब तो अच्छी बात है, मतलब अध्यात्म मार्ग। देखो कोई कहीं भी जाए एक ही बात, कोई हमारे यहाँ दूसरे गुरु के या मार्गदर्शक पास एक ही बात, कोई भिन्नता नहीं। मंदिर में जाए कहीं भी जाए तो एक अच्छी बात, तो फिर विरोध नहीं करना चाहिए। मतलब वो भी तो आध्यात्मिक ही हुई ना, मंदिर में जा रहे हैं अध्यात्म। आपको समझाइए, चलो खैर आप अपने ढंग से करिए, लेकिन जो दुकान में करते इससे परिपक्वता प्राप्त नहीं होगी। मैं हमारा सिर्फ ये मतलब इसलिए वो एकांत की चीज है। किताब पढ़ो, किताब या वीडियो में बोलता हूँ और भी शिविर भी समझाता रहता हूँ, एकांत में बैठ कर और शांत हो जाओ। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के पास में आश्रम में वहां जाऊं तो भी आपने मना किया, वो आश्रम पे नहीं जाना, आश्रम नहीं खोलना। मैंने किया भाई, मुझे याद नहीं। आपने एक बार मुझे कहा था आश्रम में कुछ नहीं जाना, आराम से घर का काम करो और हद ना करो। अब भाई कुछ मैंने और भाव समझा होगा। अगर मैंने कहा आश्रम खोल लूं, वहाँ पे आराम से पास अच्छी जगह है, खोल लूं। हम कहीं दूसरे का आश्रम है, आश्रम कैसे खोलें जब अभी आप साधक बने ही नहीं, शुरुआत भी नहीं है, ABCD शुरू नहीं की, आप टीचर बन गए। वही तो कह रहा हूँ, मैं वहां बैठ के क्या करूंगा अकेला। अरे भैया अपने बेटे को संपन्न बना रहे, बनाओ, कब तक बनाओगे, छोड़ दूंगा उसको। चलो आपका बेटा भाग्यवान है। चलो कोई बात नहीं, मतलब कहने का अभ्यास करो, ऐसा नहीं। दुकान में भी है तो मतलब बढ़ती उम्र इसमें बाधक तो नहीं है? नहीं। हाँ जैसे 60 साल हो गए मेरे। अरे वो हो गए तो क्या हो गया जी। मैं तो अब भी कठोर साधना करता हूँ, नहीं उम्र का नहीं, बस शरीर थोड़ा मजबूत होना चाहिए, नहीं बैठे रहना चाहिए। और जब मान लो थकान आ जाए तो लेट भी सकते हैं। देखो इसलिए मैंने कहा, जैसे मान लो यहाँ एकांत है, थक गए भाई, बहुत ज्यादा नहीं बैठ जाएंगे, उम्र के अनुसार बहुत ज्यादा फिर शरीर थकान आती, लेट जाए, एक तुलसी माला रखें, लेटे हुए आंख बंद कर लो, जो भी मंत्र आपका, ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र या अन्य कोई मंत्र, तो उसको जाप करो। इस मन को यानी काम में लगाए रहो जी, खाली मत बैठने दो। खाली बैठेगा तो इधर उधर भागेगा जी, कि दुकान में बिक्री हुई कि नहीं हुई, आज कितनी हुई, मतलब वो उधर मत भागने दो। बस भगवान में लगाए रहो, भगवान में लगाए रहो। ये नहीं है कि सिर्फ ध्यान ही करो, भगवान में लगाए रहो। और आप भी जब वो श्रीनाथ मंदिर में जाएं, आप भी साथ में सहयोग करो जी, जाने का। जब चल मैं भी चल रहा हूँ जी, अब की बार साथ जाऊंगा। हाँ साथ में जाओ, सम्मान करो उसका। एक बात और होता है, आप सम्मान नहीं करते। सम्मान तो खूब करता हूँ, खूब करता हूँ, वो नहीं करती ना। चलो भाई आओ। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.